अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जी दिन शुरू होता है हमारी क्लास के साथ। तो आज मेरी थी एक छोटी सी क्लास जो कि ब्रिस्बेन में थी। ये कुछ असाइनमेंट थी जो सबमिट करानी थी, जो कि सबमिट कराने के बाद हम लोग यहाँ से दूसरी क्लास में चले गए थे। वहाँ पे हमने मैनुअल ट्रेनिंग करनी थी। ज़्यादातर मेरी ऑनलाइन ही क्लासेस होती हैं, लेकिन जिस दिन कॉलेज आना होता है उस दिन सुबह 5-6 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज हमारे घर से काफ़ी दूर है। और यहाँ पे इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था और जिसमें मुझे इतनी जमाइयाँ आ रही थी और आंखें मेरी बंद हो रही थी। इतनी वो एम्बेरसमेंट हो रही थी ना कि मैं झूल रही थी पूरी नींद में। उसके बाद जी हमारी 15-20 मिनट की एक कॉफ़ी ब्रेक हो गई थी। तो कॉफ़ी वगैरह मैंने पी के मुझे थोड़ी सी मेरी आंखें खुली, थोड़ी मैंने होश पकड़ी कि अच्छा नहीं, अभी बाकी की भी हमने क्लास लेनी है। और बाहर मैंने देखा तो मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था, यानी कि धूप निकली भी थी, क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो धूप वगैरह निकलने के इतने कोई चांसेस होते नहीं है। और बीइंग अ मुस्लिम आपके साथ इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। Do you eat anything or I can eat everything. yeah, because sometimes the people they know eat beef. अच्छा, इस तरह के सवाल मुझसे इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मुझसे नहीं बल्कि बाकी सारी लड़कियों से, मुसलमान लड़कियों से, जो कि अपनी आइडेंटिटी लेके चलती हैं, जैसे कि उन्होंने हिजाब किया होता है, तो उनको नज़र आ रहा होता है कि ये लोग मुसलमान हैं। तो वो कुछ भी खाने के लिए ऑफ़र करते हैं तो वो पहले पूछ लेते हैं कि आपको ये आपके रिलीजन में ये खाना अलाउ है या नहीं, क्योंकि उनको पता है इनका नॉन हलाल का और हलाल का थोड़ा इशू होता है। और लाइक इनकी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पोर्क नहीं खा सकते और इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते। बाय द टाइम मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हो गई है कि ये लोग हर कम्युनिटी, हर कल्चर, हर रिलीजन के लोगों की रिस्पेक्ट ही करते हैं। और मुझे तकरीबन 1 साल हो गया ऑस्ट्रेलिया में, तो अभी तक मुझे कोई ऐसा इस्लामोफोबिक और रेसिस्ट बंदा मिला नहीं है। हाँ, इस तरह के लोग मुझे ज़रूर मिले हैं जो कि पूछ रहे होते हैं, जो कि जानने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा है, हमने ये सुना है इस्लाम के बारे में, ये वाकई सच है। और जितना मुझे पता होता है मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा है तो क्यों है या फिर नहीं है, ये आप लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन है बस। क्लास से फ्री होके हमने जाना था बनिंग्स, क्योंकि हमारी जो दावत है वहाँ उसमें हमारा जो लाइव बारबेक्यू भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बनिंग्स से लेनी है। ये मुझे बहुत काम की चीज़ मिली है। जितने भी लोग घर पे बारबेक्यू करते हैं ना, तो वो ये जो चिमटा है ना बारबेक्यू वाला, ये तो ज़रूर रखें, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। यहाँ पे हम लोग कोयले लेने आए हैं अभी। और कौन से वाले लेने हैं? ये उनमें से है कोई जिनको आग जल्दी लग जाती है। ये सारी बारबेक्यू मशीनें हैं और कितनी एक्सपेंसिव है। $700 की है ये। और इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीनें यहाँ पर पड़ी हुई हैं बारबेक्यू वाली। ये जी आग जल्दी भड़काने का सामान है जो, देखिए यही वाली लेनी है ना। और ये नहीं, ये नहीं चला। वैसे तो हमने स्क्यूवर्स भी लेने थे, लेकिन वो यहाँ से नहीं मिले, लेकिन मिल रहे थे, लेकिन बहुत ही छोटे थे। हमारी जो बारबेक्यू मशीन है उसका थोड़ा साइज़ बड़ा है, तो हमें थोड़े से बड़े स्क्यूवर्स चाहिए थे। और यहाँ पे जी देखें मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बल्कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अच्छा, बारबेक्यू मशीन हमने इसलिए नहीं बनिंग से ख़रीदी क्योंकि एक हफ़्ता पहले तकरीबन हम लोग ना बारबेक्यू मशीन लेने गए थे। और जो बारबेक्यू मशीनें थी, जैसे कि अभी यहाँ बनिंग्स पे भी मैंने दिखाई हैं कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैंने ये सोचा था कि अच्छा हम लोग दावत तक ना हम लोग मार्केट प्लेस पे देखते रहेंगे बारबेक्यू मशीन। तो मुझे एक बहुत ही अच्छी बिल्कुल न्यू बारबेक्यू मशीन मिली है जो कि नेक्स्ट ग्रिल की है। और उसकी जो एक्चुअल उसकी जो प्राइस है वो मे बी $350 है, जो कि वो हमें सिर्फ $120 में मिली है। अच्छा, यहाँ से निकल के हमने सीधा जाना है, मैंने अपनी आईब्रोज़ थ्रेडिंग करवानी है।
तो फ़ारूक मुझे वहाँ ड्रॉप करके सीधा जाएगा बारबेक्यू मशीन पिक करने। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप शॉपिंग सेंटर पे या सैलून पे जाते हो अपनी प्लकिंग कराने, एक तो वो लोग उड़ा देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता, हर दफ़ा एक डिफरेंट बंदा होता है, आपका डिफरेंट बंदा होगा, वो आपका हर अपने तरीके से काम करेगा, तो वो आईब्रोज़ आपकी मेंटेन नहीं रहती। तो जैसे मार्केट प्लेस पे आप देखोगे तो वो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि घर से ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। छोटा सा होम बेस्ड बिजनेस होता है, यानी कि छोटा सा सेटअप होता है, और एज़ कम्पेयर टू शॉप्स ये लोग बहुत ज़्यादा कम पैसे चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपना सर्च करें तो आपको लाजमी कोई ना कोई मिल जाएगा, और आप इस तरह एक ही बंदे के पास जाके अपना काम करवाते रहोगे तो उसको पता होगा कि अच्छा इसकी आईब्रोज़ मैंने इस तरीके से मेंटेन रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने शॉपिंग सेंटर्स में जाना है। और एज़ कम्पेयर टू शॉपिंग सेंटर्स यानी कि शॉप्स, लोकल होम बेस्ड बिज़नेस लोग कर रहे होते हैं वो काफ़ी चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉप्स, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने अपनी आईब्रोज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ $10 पे किए हैं, और शॉपिंग सेंटर में आपको $22 पे करने पड़ते हैं। तो खुद ही आप देख लें कितना फ़र्क है। अच्छा जी, तो लास्ट जो हमारा स्टॉप है वो है कोल्स। कोल्स से हमने सारी ग्रोसरी करनी है। मैंने ये सोचा था कि हम लोग एक दिन पहले ही ना सारी ग्रोसरीज कर लेते हैं। हमारी जो एक्चुअल डे होगा दावत का, तो उसमें हम लोग गोश्त लेंगे, क्योंकि गोश्त एक अलग जगह से मिलता है, यहाँ से कोल से हलाल जो गोश्त होता है वो नहीं मिलता, वो हमने दूसरी साइड पे जाके लेना होता है। उसमें भी वो भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और गोश्त ख़रीदने के बाद हमने घर आके खाना भी बनाना है, पूरी प्रेपरेशंस भी करनी है दावत की, तो हम लोग एक ही दिन में सारा कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने यही सोचा था कि हम लोग जो कोल्स से ग्रोसरीज वगैरह करनी होंगी वो सारी हम लोग एक दिन पहले ही कर लेंगे। अच्छा, ये जो ब्रेड है ना, मैंने नोटिस किया कि हर जगह पे, हर रेस्टोरेंट में कोई भी कबाब शॉप है वो इस तरीके की एक ब्रेड यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने भी आज ये ब्रेड लिया कि हम भी ट्राई करके देखते हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं। उसको पढ़ लो अच्छे तरीके से, हलाल है कि नहीं। अच्छा, ये जो ब्राउनीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और लो कार्ब है। इसमें आपकी ये डाइट भी इतनी ख़राब नहीं होगी अगर आप थोड़ी बहुत खा लेते हो तो। और ये बहुत ज़्यादा आसान है बेक करना है इनको। मैं जब ये ब्राउनीज़ बनाऊंगी तो इंशाल्लाह इनकी भी मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके अपलोड करूँगी। सारा कुछ स्कैन हो चुका है। इसके मशीन के अंदर रख दो सामान। ये क्या है? ये एसेसरीज हैं जो कि मशीन, बारबेक्यू मशीन है ना, हमने लिया मार्केट प्लेस से। गाड़ी अनलॉक करना प्लीज। यस, ये जब मैं आईब्रोज करवा रही थी अपनी, तो यहाँ पे हमने ये पिक करनी थी, इस वजह से थोड़ा टाइम कि भी मशीन बड़ी थी इसलिए हम ना असेंबल करनी पड़ी पहले, और बाद में अब घर जाके इसको हमने दोबारा असेंबल की। गाड़ी में पूरी नहीं आई थी। सीट आपकी रह गई है। एक्सीडेंट हो जाए तो उन्होंने तकरीबन आधा मोटरवे ब्लॉक किया हुआ होता है। तो जी अब हम लोग घर आ गए हैं और सारा सामान है जो वो गाड़ी से निकाल के अब हम लोग रखेंगे बाहर, क्योंकि अभी जो सामान है वो असेंबल तो हो नहीं सकता, तो इसलिए फिर वक्त के लिए
हमने यहाँ पे पीछे पेशों में यहाँ पे ऐसे ही सारा सामान रख दिया। तो कल जो है, कल हमारे पास फ्री टाइम होगा। आज तो अभी बिल्कुल बहुत थक चुके हैं और हमने कुछ खाया भी नहीं है। सुबह के हम लोग निकले हैं। मैं बाहर ही ना कबाब बना के मैंने रखे होते हैं, फ्रीज़ किए हुए होते हैं, तो मैंने वही निकाले थे और उनको ही मैंने बना दिया। और साथ में वो जो मैंने आज ये ब्रेड हमने ख़रीदी है, मैंने कहा इसको भी मैं खा के देख लूँ कि ये किस तरीके की है, और उसको भी मैंने साथ में गरम किया था। अच्छा, मैंने 2 ब्रेड्स गरम की थी और दोनों को डिफरेंट तरीके से ही गरम किया था। अब हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि टांगे पूरी सख्त जवाब दे गई हैं सुबह की। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर दावत के साथ इंशाल्लाह।